नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी के शव के पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। 3 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम में शामिल होगा। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कब्रिस्तान में दरअसल मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। 3 सदस्यीय टीम मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच करेगी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रयागराज, कासगंज, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में फ्लैग मार्च। पोस्टमार्टम के बाद बेटे उमर अंसारी को शव सौंप दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन और मऊ विधानसभा से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की देर रात मौत हो गई। बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने से मुख्तार अंसारी की दरअसल आपको बताएं कि मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए दरअसल उसे ले जाया गया, जिसके बाद जो है इलाज के दौरान शाम करीब 8:30 बजे उसकी मौत हुई है। मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया। आपको बता दें कि मुख्तार को कुछ दिनों के लिए पंजाब की रोपड़ जेल में भी रखा गया था। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब सरकार पर मुख्तार को बचाने का आरोप लगाया था। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो है सियासत भी अब साफ तौर पर गरमाने लगी है। मुख्तार अंसारी की मौत पर पप्पू यादव का ट्वीट सामने आया, जिसमें सरकार पर आरोप लगाया है पप्पू यादव ने। यह बड़ी जानकारी आपको बताएं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ये दरअसल अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। गाजीपुर की आवाम रामगोपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब जो है लगातार सियासत भी गरमाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि विपक्षी नेताओं की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल जानबूझकर साजिश के तहत मुख्तार अंसारी को मारा गया। आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी के परिवारजनों का भी ये कहना है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई है। तो रामगोपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए। तो लगातार आपको बताएं कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही उत्तर प्रदेश में हालांकि हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और अब अंसारी की मौत के बाद जो है राजनीति भी गरमाती भी दिखाई पड़ रही है। सरकार पर आरोप लगाया है पप्पू यादव ने। मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया है और उसके बाद से ही हालांकि परिवारजन ये आरोप लगा रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, तो वही विपक्ष के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल जानबूझकर मुख्तार अंसारी को मारा गया है। लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं और उनका कहना है कि इसकी जांच कराई जाए और कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। जो उनके परिवारजन है मुख्तार अंसारी से, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले उनके बेटे उमर अंसारी ने बयान दिया है कि वो कह रहे हैं मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है, वो कोर्ट जाएंगे और पूरे मामले की जांच कराएंगे। तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें लता, पूरी तरीके से प्रशासन इस समय अलर्ट मूड पे है। धारा 144 लगा दी गई है पूरे प्रदेश में। आज जिस तरीके से शुक्रवार का दिन है, उसको लेकर भी पूरी तरीके से प्रशासन है। डीजीपी से लेकर डीजीपी पूरी तरीके से एक हाई लेवल मीटिंग की जाती है और पूरे प्रदेश इस समय हाई अलर्ट मोड पर है। और गाजीपुर की बात करें, खास करके गाजीपुर में भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और आपको बता दें लगभग 10 बजे उसकी बॉडी लेकर उनका परिवार निकलेगा गाजीपुर के लिए। जी लता, बिल्कुल, जिस तरीके से हार्ट अटैक से जो है मुख्तार अंसारी की जो है मौत होने का कारण सामने आया है, लेकिन जिस तरीके से परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और इसके पहले भी लगातार जो है इस तरह के आरोप लग रहे थे कि बांदा जेल में जो है मुख्तार अंसारी को पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तबीयत जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। तो इस बात पर कितनी सच्चाई, हालांकि अब पोस्टमार्टम भी होगा जिसमें कई टीमें जो है वो मौजूद रहेंगी। देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उस वक्त वीडियोग्राफी कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले को लेकर अलर्ट मूड पर है। जिस तरीके से वीडियोग्राफी कराई जा रही है और जिस तरीके से कल एक जो बुलेटिन जारी किया है उसमें कहा गया कि प्रेस डॉक्टर की टीम लगाई गई थी, जिन्होंने पूरी कोशिश की उनको बचाने की। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अभी तक पूरी तरीके से
इस मामले को लेकर सतर्क है और लगातार पूरी तरीके से इसको प्रशासन के द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि हम पूरी कोशिश की जो डॉक्टर्स की टीम थी उसको लगाएंगे ही, और इससे पहले भी उनको इलाज के लिए ले जाया गया। जब वो फिट हुए तब उनको अस्पताल में भेजा गया और तमाम चीजें परिजन आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से इस बात को नकार रहा है। और अब उनके बेटे जो उमर अंसारी है उनको कहीं ना कहीं वो कोर्ट जाने की तैयारी कर, उन्होंने अभी मीडिया से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। और एक चीज आपको बता दें, आज अब्बास अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, पैरोल पर मांग की जाएगी, उसको लाया जाए, उसके पिता के जनाजे में उसको शामिल होने की अनुमति दी जाए। देखना है कोर्ट किस तरीके से निर्णय लेता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनकी मौत को लेकर लगातार ये कह रहे हैं कि इस मामले की जांच कराई जाए। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस मामले की सरकार भी जांच करा सकती है और न्यायिक जांच करा सकती है। इससे पहले भी कई मामलों में न्यायिक जांच कराई गई है, लेकिन अभी जो है वो जांच पुटअप कर दी गई है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। चलिए और इस पर मेरे साथ मेरे सहयोगी ओमशुल मेरे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी पे। ओमशुल, जिस तरीके से माफिया राज का उत्तर प्रदेश में अंत हो गया है क्योंकि मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है, अब क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या राजनीति उलट पुलट होने वाली है? क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी हालांकि लंबे समय से जेल में बंद था, लेकिन एक इरा कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का था। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई और उसके बाद से अभी से ही राजनीति में बयानबाजियां शुरू हो गई, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर मायावती का भी बयान आया है और रामगोपाल यादव भी हो। वो जिस तरीके से हमलावर हैं, चाहे वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि ये मौत नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, आपको बता दूं लता कि आपने पहले भी देखा होगा कि 14 दिनों तक अभी मंगलवार को वो डिस्चार्ज हुए थे उसी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से, और 14 दिनों तक वो वहां पर बीमार थे और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद फिर कल देर शाम उनको शिकायत होती है उल्टी की और बेहोशी की हालत में उन्हें पाया जाता है। उसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है और 9 डॉक्टरों की टीम उन्हें देखती है, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाती है। अब इस पर जो परिवार की तरफ से सवाल उठ रहे हैं और तमाम, अभी आपको बता दूं कि 3 डॉक्टरों की टीम उनका पोस्टमार्टम भी करेंगी और हो सकता है सुपुर्द-ए खाक आज ही कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं उन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, गति से मारने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले का बयान उनका। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे सवाल थे इस पर पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया, चाहे वो उनके परिवारजन हो या फिर उनका जो विपक्षी नेता हो। लगातार ये आवाज उठा रहे थे कि हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले कोई अनहोनी हो जाए, और वो अनहोनी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस पर न्यायिक जांच होगी या नहीं होगी। अब जो उनके बेटे हैं वो भी जेल में है। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि वो भी आज याचिका दायर करेंगे और जो सुपुर्द-ए खाक में वो भी शामिल होने के लिए वो भी अपनी मांग रख सकते हैं। अब देखना ये होगा क्या कोर्ट तुरंत याचिका डालने पर तुरंत सुनवाई करती है या नहीं करती है, ये बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसे में ओमशुल, कब तक जो है मुख्तार अंसारी के शव को जो है सुपुर्द-ए खाक किया जाएगा, और परिवार की तरफ से क्या कुछ कोई मांग उठी है, क्या कोई बात, कोई प्रतिक्रिया उनकी? हालांकि वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि स्लो पॉइजन उन्हें दिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि स्लो पॉइजन परिवारजनों का आरोप शुरू से रहा है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब सुपुर्द-ए खाक उन्हें गाजीपुर में करवाना है और उसकी तैयारी कब्रिस्तान में शुरू हो चुकी है। वहां की तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी कि वहां पर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि जो पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है लता, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक बड़ा अपराधी था, बड़ा गैंगस्टर था। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में और गाजीपुर से लेकर बांदा तक दोनों जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट है। इनफैक्ट जो डीजीपी कार्यालय की तरफ से भी कहा गया है कि सुरक्षा में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है वो काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि आप पहले वो आईसीयू में भर्ती कराए गए थे
कुछ दिन पहले उसका 14 तारीख को नॉर्मल वार्ड से वो डिस्चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि उन्हें अचानक से उल्टी की शिकायत होती है, उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद फिर बताया जाता है कि उनको हार्ट अटैक के कारण उनको देर रात 8:25 के करीब उनकी मौत हो गई। तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि जेल प्रशासन पर उठना लाजमी है और उठ रहे हैं। लता, बिल्कुल, इस तरीके से अपराध और राजनीति की दुनिया का बड़ा नाम जो है मुख्तार अंसारी था और ऐसे में अब उसकी मौत के बाद जो है लगातार राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जो है अब लगातार विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल सरकार की साजिश इसमें है। इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, चाहे वो मायावती हो या फिर पप्पू यादव हो या रामगोपाल यादव हो, अभी तक ये 3 नेता मुखर होकर सामने आए हैं इस मुद्दे पर। उन तीनों का कहना है कि इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पर जिस तरीके से हमलावर, देखिए कोई भी अभी नेता या फिर कोई भी जो वरिष्ठ नेता होंगे विपक्ष के या फिर पक्ष के, जो भी कह लें, वो तुरंत मुखर होके सरकार पर आरोप इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोप लगाना गलत होगा, क्योंकि अभी तथ्य किसी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, शुरू में भी हम लोगों ने देखा कि सरकार विकास दुबे वाले केस में जिस तरीके से गाड़ी पलटी थी, उसमें आरोप ये लगा कि वो गाड़ी पलटी नहीं थी, उसको पलटाया गया था। तो कहीं ना कहीं, और उसमें पॉजिटिव साइन एक तरीके से मोमेंटम एक क्रिएट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति वो दिखाया गया, और जिसको लेकर विपक्ष हमलावर थी कि ये लोकतंत्र में सही नहीं हो रहा है। तो वैसे ही क्या इस बार भी प्रोजेक्ट किया जाएगा इस चीज को, ये बड़ा सवाल है। और ये काफी जिम्मेदारी के साथ किसी भी नेता को कहना होगा कि क्या उसी मोमेंटम के साथ, उसी दृश्य के साथ इसको भी मुख्यमंत्री योगी का उपलब्धि कहा जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं लता, क्योंकि बिल्कुल, क्या योगी सरकार की से उपलब्धि कहा जाएगा या फिर जो है सवाल योगी सरकार पर उठेंगे? हालांकि ये तो अब आने वाला जो है वक्त बताएगा, लेकिन ओमशिला बने रहिए, मेरे साथ सिद्धार्थ भी जुड़े हुए। सिद्धार्थ, जिस तरीके से हालांकि एक बड़े अपराध का अंत हुआ जरूर हो, लेकिन ये जो अंत हुआ है इसको लेकर सवाल लगातार बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें, भले ही 5 बार का विधायक जो है मुख्तार अंसारी रहा है, लेकिन ऐसे में जो आरोप समय दर समय लगे हैं, जब से पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को लाया गया, तभी से आरोप परिवार के मेंबर लगा रहे थे कि उन्हें दरअसल उनकी जान को खतरा है, उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे उनको स्लो पॉइजन देने का काम किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इसको लेकर अब सरकार घिर सकती है, या क्या समीकरण, क्या गतिविधि अब आगे इसको लेकर इस पूरे प्रकरण को लेकर हो सकता है? सरकार पूरी तरीके से इस मामले को लेकर अलर्ट है। देखिए, सरकार ने पहले भी तरीके से नोटिस जारी किया, उसमें साफ बता दिए, प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया हमने 6 डॉक्टर टीम की थी, हम लगातार कोशिश कर रहे थे, जो डॉक्टर्स द्वारा बताया गया। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण, सरकार इससे पहले भी कई न्यायिक जांच चला चुकी है, तो इस बार भी न्यायिक जांच खत्म होगी ना, सबसे बयान दर्ज होंगे, तो कहीं ना कहीं ये तो कह रहा था जल्दबाजी होगा सरकार। और हमेशा एक चीज ये रहता है कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है, लेकिन कभी इस तरीके से कुछ प्रशासन द्वारा हमेशा इन सब चीजों को लेकर जो जांच की जाती है। और आवाज नहीं आ पा रही है तक। चलिए, ओमशिल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ओमशिल, जिस तरीके से जो प्रकरण अब उत्तर प्रदेश में होगा, जाहिर तौर पर अब ये राजनीति का रुख जरूर बदलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रकरण, हालांकि मुख्तार अंसारी जो एक बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश में था, जाना माना चेहरा जिसका अब अंत हो गया है, लेकिन जिस तरीके से, हालांकि हार्ट अटैक एक बीमारी है, लेकिन जो आरोप समय दर समय सरकार पर लगते रहे, और जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले मुख्तार अंसारी ने भी कोर्ट में चिट्ठी लिखी थी कि उसको जहर देने का काम किया जा रहा है, और इसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि अब आगे किस तरह की गतिविधि उत्तर प्रदेश में, किस तरह के जो है प्रकरण को लेकर चीजों में बदलाव या फिर कुछ अलग समीकरण क्या बन सकते हैं क्या? ओमशिल, मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं काफी बड़ा सवाल, और मुख्तार ये माफ कीजिएगा, जेल प्रशासन से लेकर के सरकार तक
वो गिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम पिछले 8 दिनों के घटनाक्रम को देखें लता, तो मुख्तार अंसारी के वकील 19 मार्च को जहर देने की बात कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी को खाने में, जेल के खाने में जहर दिया जा रहा है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था उनके वकील ने। उसके बाद फिर 24 मार्च को कार्रवाई होती है। लापरवाही के आरोप में जेल के 2 डिप्टी जेलर को समेत 3 जो लोग थे उनको निलंबित कर दिया जाता है। उसके बाद 25 तारीख को देर रात 3 बजे अचानक मुख्तार अंसारी के पेट में दर्द उठ जाता है, ठीक। और उसके बाद सुबह 5:30 बजे एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज उन्हें वापस से ले जाया जाता है दुर्गावती अस्पताल में, और 6:30 बजे फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज से वापस ले आया जाता है 26 मार्च को। मैं आपको रोकना चाहूंगी, मेरे साथ बांदा से मेरे सहयोगी साकेत अवस्थी जुड़ गए। साकेत, बांदा में किस तरीके का माहौल, किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल, जिला मेडिकल कॉलेज बांदा में इस समय भारी पुलिस बल और सुरक्षा जो है इंतजाम हैं। वहीं देर रात को अगर देखा जाए तो अधिकारी के जो व्यक्ति हैं उमर अधिकारी, उनका भी जो है यहाँ आगमन हो चुका है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर और कोई जो है या बयानबाजी किए जा रहे हैं, सारी तैनात है। वहीं पोस्टमार्टम को लेकर उमर अधिकारी रात को ही अपने बयान में कहा था कि का पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल मीडिया से जो है कर देते हुए उन्होंने ये बताया कुछ भी कहना जो है गलत है, तो कुछ भी है। इससे पूर्व में कोर्ट ने और तो साकेत, क्या बांदा जेल प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर आ रही है कि क्योंकि लगातार बांदा जेल प्रशासन पर तमाम आरोप लगते रहे हैं? जी बिल्कुल, इस संबंध में किसी भी प्रकार से ना कोई जेल प्रशासन से और ना कोई जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार से कोई कॉमेंट, कोई टिप्पणी जो है तौर पर नहीं की जा रही। फिलहाल जिला मेडिकल कॉलेज जो रानी दिनांका मेडिकल कॉलेज है जो है बांदा का, वहाँ पुलिस बल और जो है काफी जिले का प्रशासन तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं की जा सकती। वहीं देखा जाए तो जो है देर रात को जिलाधिकारी दुर्गा की यहाँ घटनास्थल पर मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी पहुंचे थे और बहुत ही बाकायदे उपस्थित है। इस प्रकार से अभी कोई जो है अधिकारी कुछ नहीं की गई है। फिलहाल जो है बचाव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई के लिए तैयार हो रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी को। लेकिन लगातार जो है सवाल अब वही कि जो ये एक बड़ा खात्मा अपराध का हुआ है, ऐसे में सिद्धार्थ जिस तरीके से, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो अलर्ट जरूर जारी किया गया, लेकिन बांदा में किस तरह के हालात, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है बांदा से कि बांदा में किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से हाई अलर्ट जोन में बांदा को रखा गया है? सिद्धार्थ, जब तो बता दें मतलब देर शाम से हाई अलर्ट पर प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। तो न्यूज के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर में लगभग जब पोस्टमार्टम शुरू होगा उसके बाद लगभग 26 गाड़ियों के साथ जो है उस डेड बॉडी लेकर उनके परिजन निकलेंगे गाजीपुर के लिए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद रास्ते में भी भारी फोर्स का इंतजाम किया गया है। लता, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। और आपको बता दें सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें डीजीपी ऑफिस पूरी तरीके से पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार डीजीपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लता जी, लता बिल्कुल। और ऐसे में ओमशल, जिस तरीके से हालांकि तमाम आरोप जो लग रहे हैं, अब विपक्षी के जो नेता वो सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बिहार तक जो है इसकी गूंज पहुंच चुकी है। और ऐसे में क्या सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है क्या? ओमशल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है ओमशल? बिल्कुल लता, जिस तरीके से अभी तक सरकार की तरफ से तो कोई औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको घटनाक्रम बता रहा था, 26 तारीख माफ कीजिएगा 27 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में ये बताया जाता है कि मेडिकल कॉलेज मेडिकल की रिपोर्ट दी जाए। मेडिकल की रिपोर्ट क्यों दी जाए, एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा था, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ये एमपी एमएलए कोर्ट में ये आरोप लगाया जाता है कि मुझे जहर दिया जा रहा है जेल में।
तो कहीं ना कहीं एमपीएमएलए कोर्ट ने जैसे ही रिपोर्ट मांगा 27 मार्च को, वैसे ही 28 मार्च को आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी मौत हो जाती है देर शाम तक। तो कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान जेल प्रशासन पर खड़े हो सकते हैं और इस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक दिन पहले एमपीएमएलए कोर्ट में शिकायत जाती है कि उन्हें साजिश के तौर पर उन्हें मारना चाहती है जेल प्रशासन, लेकिन उसके ठीक बाद जब एमपीएमएलए कोर्ट उनके मेडिकल की रिपोर्ट मांगती है 27 मार्च को और 28 मार्च को उनकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं काफी इसमें ये पेचीदा मामला है। जब ये जांच होगा और इसकी जब निष्पक्ष जांच होगी तब ये पता चलेगा कि और ये सच में आने वाला वक्त बताएगा कि मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग, विपक्षी तमाम जो नेता जो आरोप लगा रहे हैं, कितनी इसमें सच्चाई है और कितना जो है अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी, तमाम बातचीत और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।